हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जून महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन किया गया था अंबाजी के अंदर, बराबर ना। एक्चुअली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, बराबर ना। तो ये स्टेट लेवल पे भी सेलिब्रेट किया गया था। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? अंबाजी के अंदर, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ये स्टेट लेवल सेलिब्रेशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। और सबको आह्वान दिया था कि भाई हमको ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है बाय एडॉप्टिंग एन एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल एंड प्रिजर्विंग एंड कल्टीवेशन द ट्री। हमको ग्रीन कवर का मतलब क्या हो गया? हमको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है, राइट। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, बराबर ना, राइट। और इसी ओकेशन के ऊपर चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया फॉरेस्ट कवर ऑफ 10,000 सैपलिंग्स प्रिपेयर्ड थ्रू मियावाकी टेक्निक नियर गब्बर हिल अंडर द ग्रीन अंबाजी प्रोजेक्ट। एक्चुअली ग्रीन अंबाजी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। उसके अंदर में जो अंबाजी के अंदर जो गब्बर हिल है, वहाँ पे मियावाकी टेक्निक से प्रोड्यूस किए हुए 10,000 सैपलिंग्स को हैंड ओवर किया गया है टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, बराबर ना। तो ये जो गब्बर हिल के आसपास का जो एरिया है अंबाजी के अंदर, वहाँ पे ये 10,000 सैपलिंग्स को प्लांट करके ट्री कवर को बढ़ाने की बात की गई है, बराबर ना, राइट। चीफ मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो सेट एन एम टू प्रोवाइड द फॉरेस्ट कवर टू 10 लाख ट्रीज। अभी तो 10,000 सैपलिंग्स दिए गए हैं, लेकिन उनका टारगेट कितना है? 10 लाख ट्री को प्लांट करना इन 100 हेक्टर्स स्प्रेड एट 82 लोकेशंस अक्रॉस द स्टेट। चीफ मिनिस्टर का प्लान है, जिस तरीके से यहाँ पे 10,000 सैपलिंग्स दिया गया है अंबाजी के अंदर, उसी तरीके से पूरे राज्य के अंदर कितने 10 लाख ट्री को प्लांट करना है 100 हेक्टर की ज़मीन के ऊपर। टोटल ओवरऑल पूरे राज्य के अंदर 82 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जून महीने की, अगर मैं बात करूं हमारे जो नॉर्मल करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे हमने मिष्टी योजना के बारे में बात की गई थी। मिष्टी योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। हमको मैंग्रोव कवर बढ़ाना है। मैंग्रोव का मतलब क्या हो गया कि हमको ट्री कवर तो बढ़ाना है, लेकिन कहाँ पे? कोस्टल एरिया के अंदर। तो जो कोस्टल एरिया के आसपास जो ट्री कवर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स। हमको मैंग्रोव्स कवर बढ़ाना है ताकि जो नेचुरल डिजास्टर्स जो समुद्र के अंदर आते हैं उसका इफेक्ट लैंड के ऊपर ना हो, सिंपल। तो ये मिष्टी योजना सेंट्रल लेवल पे लॉन्च की गई थी, बराबर ना। तो उसी मिष्टी योजना के अंडर में हमारे गुजरात के अंदर 75 प्लेसेस के ऊपर, ओके, उसी मिष्टी योजना के अंडर में टोटल पूरे देश में 75 प्लेसेस के ऊपर ये मैंग्रोव कवर बढ़ाने की बात की गई है। और उसमें से गुजरात में कितने प्लेस है? 25 प्लेस है, बराबर ना, 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ पे भी जो मैंग्रोव कवर बढ़ाने का जो काम शुरू होना था उसका भी उद्घाटन किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, बराबर ना। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मिष्टी योजना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, राइट। ये मिष्टी योजना के अंडर में जो मैंग्रोव कवर को बढ़ाना है हमको, बराबर ना, वो ऐसे 75 प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे हमको मैंग्रोव कवर बढ़ाना है। मैंग्रोव का मतलब क्या हो गया? कोस्टल एरिया के ऊपर ट्री कवर बढ़ाना है, बराबर ना। और ये 75 प्लेसेस पूरे कंट्री लेवल पे है। अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूँ तो 25 प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया है उसमें से, बराबर ना। तो वहाँ पे भी मैंग्रोव कवर बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, बराबर ना। ओके, ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन किया गया अंबाजी के अंदर। वहाँ पे ग्रीन अंबाजी प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 10,000 सैपलिंग्स को हैंड ओवर किया गया है, जहाँ पे जो गब्बर हिल है, बराबर ना, वहाँ पे मियावाकी टेक्निक से ये प्रोड्यूस किए हुए सैपलिंग्स हैं और ट्री कवर बढ़ाना है। टोटल चीफ मिनिस्टर का टारगेट है 10 लाख ट्री को प्लांट करना
100 हेक्टेयर की ज़मीन के ऊपर 82 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, बराबर ना। ओके, और हमने बात की मिष्टी योजना के बारे में, जहाँ पे पूरे देश में 75 लोकेशंस के ऊपर मैंग्रोव कवर बढ़ाया जाएगा। उसमें से 25 लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको पूरे न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी सेकंड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया का जो फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग जो गीगा फैक्ट्री है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है? गुजरात के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। लिथियम आयन नाम सुना होगा। लिथियम आयन सेल कहाँ पे यूज़ होती है? बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रिक बैटरी के अंदर। तो अभी हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है उतना ही डिमांड किसकी ज़्यादा होती है? लिथियम आयन सेल की, जो बैटरी को बनाने के लिए यूज़ होता है। और अभी हम 90% से भी ज़्यादा लिथियम आयन सेल को इंपोर्ट करवाते हैं। और भारत में पूरा को पूरा लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चर करने वाला पहला प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है? गुजरात के अंदर, बराबर ना, राइट। अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, एग्जैक्ट लोकेशन की, तो साणंद, मेहसाणा के नज़दीक में जो साणंद है वहाँ पे, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे भारत के अंदर स्पेसिफिकली गुजरात के अंदर देश का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कौन बना रहा है? टाटा ग्रुप बना रहा है, टाटा ग्रुप, बराबर ना, राइट। अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूँ तो टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा अगरतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के द्वारा साणंद के अंदर देश का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया जाएगा, बराबर ना, राइट। गुजरात गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन हो जाए। उसके अलावा जितनी भी कार्बन एमिशन अभी हो रहा है वो 2030 तक 50% हम उसका कार्बन एमिशन क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल अभी हम कार्बन एमिशन जितना भी कर रहे हैं उसका 50% हम 2030 तक कार्बन एमिशन करेंगे, बराबर। 50% रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन को 2030 तक, और 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल को एडॉप्ट करना है 2030 तक। ये गुजरात गवर्नमेंट का टारगेट है। और इसी टारगेट के अंडर में यहाँ पे टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की गई है कि टाटा ग्रुप साणंद के अंदर देश का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगा, बराबर ना, ओके। ओके, और इस प्लांट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है? 13,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? 20 गीगावाट आवर यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी इस प्लांट की, बराबर ना। और 13,000 पीपल को यहाँ पे इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट के माध्यम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बराबर ना, राइट। क्या हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा स्मार्ट विलेज स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। एक्चुअली ये स्कीम बहुत पुरानी है, लेकिन ये स्मार्ट विलेज स्कीम में कुछ विलेज को ऐड किया गया है, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये जो स्मार्ट विलेज सिलेक्ट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन से स्कीम के अंडर में सिलेक्ट किए गए हैं? स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंडर में सिलेक्ट किए गए हैं, बराबर ना। और फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस विलेजेस, जो भी विलेज को स्मार्ट विलेज सिलेक्ट किया जाता है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया जाता है? 5 लाख रुपया दिया जाता है, बराबर ना, ओके। ये जो स्मार्ट विलेज स्कीम है, स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम है, उसका आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? तो पीएम मोदी जी द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा आइडिया दिया गया था कि भाई हमारे जो विलेज है ना वो सिटी के मुताबिक, सिटी के कंपैरिजन में कम नहीं होने चाहिए। मतलब हमारे जो विलेज है वो कैसे विलेज होने चाहिए? रर्बन आत्म विलेज। रर्बन आत्म विलेज मतलब वो अर्बन जैसे ही लगने चाहिए। रूरल एरिया हमारा कैसा लगना चाहिए? अर्बन एरिया जैसा। और वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, बराबर ना। तो ये रर्बन आत्म विलेज जो पीएम मोदी जी का विज़न था, वो विज़न के अंडर में ये स्कीम लॉन्च की गई है, स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम। जहाँ पे जो भी विलेज को स्मार्ट विलेज के लिए बनाने के लिए जो सिलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस विलेज के ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपया अवार्ड दिया जाता है, बराबर, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इन द स्मार्ट विलेज स्कीम प्रिपेयर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द सच स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी स्कीम को स्मार्ट विलेज बनाना है उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है। विद एन एम ऑफ यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन द विलेज, improve the quality of life of the villagers by maintaining the rural lifestyle and providing infrastructure facilities along with the enhancing the economic, social and environmental value of the village। तो जो भी विलेज को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है
वहाँ पे क्या किया जाने वाला होता है कि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाता है, बराबर। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ सीट जो अर्बन एरिया होते हैं ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, बराबर ना, राइट। ओके, कैसे विलेज को स्मार्ट विलेज सिलेक्ट किया जाए, स्मार्ट विलेज बनाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो जो विलेज नॉर्मली रोड से एकदम नज़दीक होते हो, जो मेन रोड होते हैं उससे नज़दीक होते हो, वेरी क्लोज टू द रोड, विलेज इज़ ऑन द स्टेट हाईवे एज फार एज पॉसिबल, बेसिक एम्यूनिटी वहाँ पे हो, लाइक पेव रोड हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, स्ट्रीट लाइट हो, बराबर ना, कंप्लीट सैनिटेशन सिस्टम हो, और पॉपुलेशन वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 2000 से 6000 के बीच में होनी चाहिए। तो नॉर्मली ऐसे विलेज को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, बराबर ना, ओके। और उसके अलावा वो विलेज 11 क्राइटेरिया के अंदर सेट होने चाहिए। कौन कौन से 11 क्राइटेरिया के अंदर? तो नाइस ग्राम वाटिका, वहाँ पे गार्डन होना चाहिए, मैंडेटरी डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड होना चाहिए, पंचायत टैक्स कलेक्शन सिस्टम होनी चाहिए, रोड के ऊपर कोई रड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, स्मार्ट ई फैसिलिटी ऑफ द विलेज सेंटर, ये सोलर रूफटॉप ऑन द ग्राम पंचायत ऑफिस, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, रेगुलेटरी ऑफ द लाइट बिल पेमेंट बाय ग्राम पंचायत, ड्रेनेज इन विलेज, पेव्ड विलेज रोड्स, बराबर ना। तो ये 11 फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो भी विलेज को स्मार्ट विलेज सिलेक्ट किया जाएगा बराबर बनाने के लिए, ये 11 फैसिलिटीज़ उनके अंदर सेटअप की जाएगी, बराबर ना, और उनको स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा, सिंपल, बराबर ना, ओके। ओके, तो अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि अभी रिसेंटली 16 डिस्ट्रिक्ट के 35 ग्राम पंचायत को ये स्मार्ट विलेज इंसेंटिव स्कीम के अंदर पैसा दिया गया है, बराबर ना। कितना रुपया? 5 लाख रुपया। तो आपके लिए अभी ये 16 डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से 35 ग्राम पंचायत है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर ना। लेकिन ग्राम पंचायत इंसेंटिव स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, क्या किया जाता है उसके अंदर, कौन कौन से क्राइटेरिया वहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं उसको स्मार्ट विलेज बनाने के लिए, कौन से विलेज को स्मार्ट विलेज बनाना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, ओके। ओके, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ग्राम पंचायत को पैसा देना है स्मार्ट विलेज बनाने के लिए, तो वो उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है। फॉर एग्जांपल इस बार जो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया गया है वहाँ पे 2022-23 का परफॉर्मेंस उनका देखा गया है, बराबर ना। और उन वहाँ पे 11 क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किए जाएंगे उनको स्मार्ट बनाने के लिए, सिंपल, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स फूड सेफ्टी इंडेक्स के ऊपर, बराबर ना। तो सबसे पहले तो फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च करता है, बराबर ना। और ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन से नंबर का है? 5th नंबर का है, बराबर ना, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स का इवोल्यूशन किया जाता है ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने राज्य के अंदर फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप लेते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, बराबर ना। उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दिया जाता है, राइट, ओके। तो इस बार के 2023 के फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर जो नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो इस इंडेक्स को टॉप किसके द्वारा किया गया है? केरला के द्वारा, बराबर ना, ओके। और जो लास्ट इंडेक्स था लास्ट ईयर का, वहाँ पे तमिलनाडु टॉप हुआ था, अभी केरला टॉप हुआ है, और तमिलनाडु कौन से नंबर पे आया है? 3rd नंबर पे आया है, बराबर, ध्यान में रखना है, ओके, ओके। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 2020 से 21 का, तो 2022-23 का, बराबर ना, राइट। तो तमिलनाडु वॉज इन द टॉप पोजीशन अमंग द 20 लार्जेस्ट स्टेट्स, बराबर ना, फॉलो बाय द गुजरात एंड महाराष्ट्र, बराबर ना। तो जो लास्ट इंडेक्स था फूड सेफ्टी इंडेक्स, वहाँ पे तमिलनाडु टॉप पे था, 2nd नंबर पे गुजरात था, और 3rd नंबर पे महाराष्ट्र था। और उसके पहले वाले एडिशन के अंदर 20-21 वाले एडिशन के अंदर, बराबर ना, गुजरात टॉप पे था, 2nd नंबर पे केरला था, और 3rd नंबर पे तमिलनाडु था, बराबर ना, राइट, ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पे फूड सेफ्टी इंडेक्स वो इवोल्यूट किया जाता है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फूड सेफ्टी। These parameters include the food safety, human resources and institutional data, compliance, food testing facility, training and capacity building and consumer empowerment। तो ये सब पैरामीटर के ऊपर ध्यान में रख के फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर स्टेट को इवोल्यूट किया जाता है। ये इंडेक्स स्टार्ट कब हुआ था? 2018-19 के अंदर, ये उसका 5th एडिशन है, राइट। और ये इंडेक्स जो जब लॉन्च किया गया था तब उसका मेन मोटिव क्या था? टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री। Step was also taken to galvanize the states and union territories to work towards the ensuring safe food for the
सिटीजन्स, बराबर ना, राइट। ये उसका मोटिव था, 2018-19 से लॉन्च किया जाता है, सिंपल, बराबर ना। कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर ध्यान रखा जाता है? फूड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली साइक्लोन बिपरजॉय आया था गुजरात के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये साइक्लोन बिपरजॉय जो ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी के अंदर रिसेंटली, वो उसका लैंडफॉल कहाँ पे हुआ? जखाऊ, जो कच्छ के अंदर जखाऊ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हुआ था, बराबर ना। ड्यू टू दिस साइक्लोन ह्यूज डिस्ट्रक्शन वॉज कोज इन द सौराष्ट्र एंड कच्छ इन द गुजरात। ये साइक्लोन के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो साइक्लोन बिपोर जो है वो ओरिजिनेट हुआ था अरेबियन सी के अंदर लगभग 6 जून के आसपास, बराबर ना। और उसने लैंडफॉल कब किया? 16 जून के आसपास, बराबर ना। इवन आफ्टर लैंडफॉल इन द कच्छ, दिस साइक्लोन मूव टूवर्ड्स द पाकिस्तान एंड राजस्थान। कच्छ के ऊपर लैंडफॉल करने के बाद भी वो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर उसने अटैक किया, मतलब इतना शक्तिशाली था। Along with this, ये साइक्लोन बिपरजॉय हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट लास्टिंग साइक्लोन इन द अरेबियन सी। एक साइक्लोन 6 जून के ऊपर उसका ओरिजिनेशन हुआ, बराबर ना, और 16 जून के ऊपर वो लैंडफॉल कर रहा है, मतलब 10 दिन कंजिक्यूटिवली उसके अंदर सेम पावर रहा। उसने एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर दिया है। उससे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड वो साइक्लोन क्यार जो 9 दिन और 15 घंटे उसकी इफेक्ट रही थी, बराबर, मतलब जो जब वो ओरिजिनेट हुआ तब से लेके वो जब तक वो लैंडफॉल हुआ उसका, मतलब 9 दिन और 15 घंटे के बाद उसका लैंडफॉल हुआ था, और उसका पावर बरकरार रहा था, बराबर ना। ये साइक्लोन बिपरजॉय 10 दिन तक लगातार सेम पावर से उसका लैंडफॉल हुआ 16 जून के ऊपर, बराबर ना, राइट। ओके, 2018 के अंदर भी वेरी इंटेंस साइक्लोन गाजा जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, वो भी 9 दिन और 15 घंटे के बाद लैंडफॉल हुआ था उसका, बराबर ना। ओके, अभी अगर मैं बात करूँ ये साइक्लोन बिपरजॉय, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, बराबर ना। बिपरजॉय का मीनिंग क्या होता है? कैलेमिटी और डिजास्टर होता है, बराबर ना। अभी जो नेक्स्ट साइक्लोन आने वाला होगा, जो भी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? तेज रखा जाएगा। और ये नाम किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, तो साइक्लोन बिपरजॉय कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर उसने इफेक्ट क्रिएट किया था। ये बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। और अभी जो नेक्स्ट साइक्लोन जो भी आएगा उसका नाम तेज रखा गया है, अभी से नाम सेट किया गया है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, और ये साइक्लोन बिपरजॉय के द्वारा अभी तक का मतलब इंटरनेशनल रिकॉर्ड है कि उसने अपनी पावर 10 दिन तक बरकरार रखी, उसका लैंडफॉल हुआ कच्छ के ऊपर, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के द्वारा रिलॉन्च किया गया है आओ गांव चले कैंपेन फ्रॉम सारधव डिस्ट्रिक्ट इन गांधीनगर, उसके बारे में बात करते हैं। कीपिंग इन माइंड द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स ऑफ मोर देन 90 विलेजेस ऑफ द स्टेट, गुजरात चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल ने रिलॉन्च किया है आओ गांव चले प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुजरात ब्रांच फ्रॉम साधव ऑफ गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, बराबर ना। गांधीनगर के साधव विलेज से चीफ मिनिस्टर के द्वारा आओ गांव चले कैंपेन को रिलॉन्च किया गया है। ये आओ गांव चले कैंपेन एक्चुअली लॉन्च किया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 2004 के अंदर, बराबर ना। और इसको भी रिलॉन्च किया गया है, बराबर ना, गांधीनगर के सारधव डिस्ट्रिक्ट, सारधव विलेज से, बराबर ना। ओके, while addressing to the gathering, chief minister said कि the advanced health services to the poor, underprivileged and rural people have expanded extensively in the 9 years of the service of the good governance and under the leadership of the PM मोदी। एक्चुअली ये आओ गांव चले कैंपेन के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो गांव जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो रिमोट एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ तक हेल्थ सर्विस पहुँचाने का ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मेन टारगेट होता है, बराबर ना। ओके, चीफ मिनिस्टर appreciated and wished the Indian Medical Association for its cooperation with the government through the project of आओ गांव चले for the health and well-being of the rural citizens, बराबर ना। कुछ समय पहले जो हमारे मिनिस्टर है
होम मिनिस्ट्री के और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के जो अमित शाह उनके द्वारा अलोकेट किया गया 5 करोड़ रुपया टू ईच इंक्लूडिंग द हेल्थ सर्विसेज टू द सारधव एंड रांदेजा। सारधव और रांदेजा विलेज के जो लोग हैं वहाँ के जो ग्राम पंचायत है उनको 5 करोड़ रुपये का सहायक दी गई, किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, बराबर ना, राइट। वहाँ पे हेल्थ सर्विस को डेवलप करने के लिए, सिंपल। ओके उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के द्वारा ऐसा भी बोला गया कि गुजरात के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ पीएम मोदी विद द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट सो दैट डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट ऑल दिस हेल्थ सेंटर्स, बराबर ना, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया जाए ताकि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल हो, बराबर ना, हेल्थ सर्विस के लिए। बिकॉज ऑफ दिस, ये इनिशिएटिव की वजह से 6350 डॉक्टर्स आर बीइंग ट्रेन इन द गुजरात एवरी ईयर अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल। इन द नियर फ्यूचर दिस फिगर विल रीच 7000 पर ईयर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू मेडिकल कॉलेजेस, बराबर ना। तो गुजरात गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो, बराबर, और जितनी मेडिकल कॉलेज ज़्यादा होगी वहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा अवेलेबल होंगे, डॉक्टर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी गुजरात के अंदर एक साल के अंदर 6350 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो टारगेट क्या है 7000 पर ईयर, बराबर ना, राइट। उसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द हेल्थ असिस्टेंस अप टू ₹10 लाख फ्रॉम ₹5 लाख अंडर द आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के अंदर में पहले 5 लाख का असिस्टेंस मिलता था, अभी कितने लाख का असिस्टेंस मिलता है? 10 लाख तक का कैशलेस हेल्थ सर्विस मिलती है, बराबर ना, ओके। Gujarat is also a leader in the field of the medical tourism due to the availability of the best health facilities in the Gujarat, बराबर ना, right। In 1996, 70% health service are being provided at the urban level, only 30% at the rural level. Doctors do not go to the villages as 90% of the medical college were in the cities. 1996 की अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी 70% कहाँ पे थी? अर्बन के एरिया के अंदर, और 30% ही मात्र रूरल एरिया के अंदर थी। और 90% डॉक्टर है ना अर्बन एरिया में चले जाते थे, क्यों? क्योंकि 90% से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कहाँ पे मिलती थी? अर्बन एरिया के अंदर। लेकिन ये सिनेरियो अभी धीरे धीरे चेंज हो गया है, बराबर ना, ओके। आओ गांव चले प्रोग्राम वो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो गुजरात का जो ब्रांच है वो, टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज एट द विलेज लेवल, ओके। एज अ पार्ट ऑफ द नोबल सॉल्यूशन टू द रिड्रेसल दैट डॉक्टर्स डू नॉट गो टू द विलेजेस, आओ गांव चले प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द एसोसिएशन। 1700 branches will adopt the villages through this program and also medical facilities in the villages will be provided through the project, बराबर ना, कि नॉर्मली डॉक्टर्स है ना विलेज एरिया के अंदर नहीं जाते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे इस संस्था के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा हर एक हॉस्पिटल को बोला गया कि भाई आपको है ना कुछ कुछ विलेज को एडॉप्ट करना है, बराबर ना, और आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट करनी है उन लोगों के हेल्थ को चेकअप करने के लिए, सिंपल, बराबर ना, राइट, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। तो आओ गांव चले प्रोग्राम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 2004 के अंदर लॉन्च किया गया था ओरिजिनली, उसको अभी रिलॉन्च किया गया है। इसके अंदर मेन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करेगा? हर एक हॉस्पिटल जो उसके अंडर में है उसको बोलेगा कि भाई आपको है ना कुछ कुछ विलेज को एडॉप्ट कर देना है, वहाँ के लोगों की देखरेख आपको रखनी है, बराबर ना, राइट, ओके। और गुजरात के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हमने बात की। तो गुजरात गवर्नमेंट का टारगेट है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल हॉस्पिटल हो। अभी जो सालाना हम 6300 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है एक साल के अंदर हम 7000 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि नीरजा गुप्ता बिकम द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी, बराबर ना। न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड नीरजा गुप्ता एज द 18th वाइस चांसलर ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी इन द अहमदाबाद, बराबर ना। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की 18th वाइस चांसलर कौन बनी? नीरजा गुप्ता, और वो फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर है, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात गवर्नमेंट ने अभी इंक्रीज़ किया फाइनेंशियल एड टू ₹50,000 फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिम्स फ्रॉम द स्टेट, ओके।
गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंक्रीज इन द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू द ईच पिलग्रिम फ्रॉम द स्टेट अंडरटेकिंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा फ्रॉम करंट ₹23,000 टू ₹50,000। तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट क्या की गई है कि हर एक पिलग्रिम जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहा है उनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिल रहा है 23,000, वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है 50,000, बराबर ना, राइट। ओके, ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज करता है ड्यूरिंग जून टू सितंबर ईच ईयर। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट, कैलाश मानसरोवर इज अ सिग्निफिकेंट फॉर द हिंदूज एज द अबोड ऑफ द लॉर्ड शिवा and also holds a religious importance for the Jains and the Buddhists, बराबर ना। This यात्रा is open to all eligible Indian citizens holding valid Indian passports, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये गुजरात के द्वारा अभी सेलिब्रेट किया गया 9th इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा विद द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इसके बारे में बात करते हैं। तो लीड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल, 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून। ये सेलिब्रेशन लीड किया गया हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा, कहाँ पे, सूरत के अंदर, बराबर ना। और यहाँ पे टोटल 1.5 लाख सिटीजन्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया एक साथ ये योगा सेलिब्रेशन के अंदर, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो चुका है कि एक साथ एक जगह पे 1.5 लाख लोगों ने साथ में मिलकर योगा किया सूरत के अंदर, बराबर ना। द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सूरत्स अकम्प्लिशमेंट एंड प्रेजेंटेड द चीफ मिनिस्टर विद द रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, बराबर ना। The residents of the Surat voluntarily came together and participated in the yoga program and set a Guinness World Record, बराबर ना। योगा प्रोग्राम was organized across a stretch of 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर की लेंथ के ऊपर सूरत के अंदर एक साथ 1.5 लाख सिटीजन्स ने साथ में मिलकर ये योगा सेलिब्रेशन किया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसको शामिल किया गया है, बराबर ना। ओके, more than 1,25,000 citizens participated in this yoga practice along these routes, बराबर ना। During the state level program held in Surat, the entire city embraced the spirit of the योग माया, राइट। उसके अलावा इसी मौके के ऊपर चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनियस वैक्सीन्स दैट हैव प्रोवाइडेड द हेल्थ सिक्योरिटी टू आवर नेशन, एडिशनली बाय एक्सटेंडिंग द सपोर्ट टू द नेशंस इन द वैक्सीनेशन एफर्ट, India has exemplified the true essence of the Vasudhaiva Kutumbakam. The world is truly one family, बराबर ना। ओके, he said that 9th International Day of the Yoga coincides with the 9th year of the good governance under the leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi. Over 1.25 crore people joined the Yoga Day celebrations across 7,000 locations in the Gujarat. He extended his wishes to the citizens and urged them to prioritize their health by प्रैक्टिसिंग योगा, बराबर ना, राइट। तो पूरे गुजरात के अंदर 1.25 करोड़ पीपल ने या एक साथ 7,000 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर योगा के अंदर पार्टिसिपेट किया ये इस दिन के ऊपर, और ये 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का सेलिब्रेशन सूरत के द्वारा गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर इसको शामिल किया गया है, बराबर ना। 1.5 लाख पीपल ने एक साथ योगा की प्रैक्टिस की इस दिन के ऊपर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक आपको आज के सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।